तो चलिए मोहतरम, तो आज की क्लास को हम लोग देखते हैं। और जैसा कि ऑलरेडी आप देखते होंगे सामने आपका लिखा ही हुआ है, तो ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख करके पढ़ लीजिए कि कौन से चैप्टर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और बड़ा ही संक्षिप्त तरीके से बड़ा शॉर्ट ट्रिक के साथ इंशाल्लाह इस चीज़ को सीख जाएंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद ये चीज़ें जब भी आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको दुश्वारी फेस नहीं करना होगा। तो आज का हमारा क्लास बड़ा ही शॉर्ट क्लास होगा, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास होगा, बड़ा महत्वपूर्ण है इस क्लास का। तो इसको ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे ऑलरेडी हम कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप में परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने हेडिंग ही रखा है कि उर्दू से मुताल्लिक़ चंद साहब और लाहे के, इसको याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा, आपको याद करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा आपके पास पॉइंट पहले से नहीं होंगे, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और आपको जितने सारे वर्ड बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, कुछ वर्ड अल्फाज और लिखवा दूँगा यहाँ पे, उनको याद कर लीजिएगा। या फिर इसका एक चैप्टर बन के आता है, अगर इंशाल्लाह कहेंगे तो हम PDF की शक्ल में उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पे, और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह उसको हम प्रोवाइड कर ही दें। तो वो टोटल याद कर लीजिएगा। कुछ मखसूस अल्फाज हैं और जो साबक़े और लायक में बहुत मरतबा देखा गया है कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन कर के आते ही आते हैं। बट होता है क्या है साबक़ा और लायक का, पहले इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए, उर्दू से मुताल्लिक़ चंद साबक़े और लायक के अगर हम लोग साबक़ा की बात कर लें तो एक ऐसा इसम मतलब एक ऐसा, कभी भी याद रखिएगा। एक बात बताता चलूँ आप लोगों को कि साबक़े और लायके का जो मसले हैं ना, वो इसमें से मुताल्लिक़ भी हैं और फ़ेल से भी मुताल्लिक़ हैं। फ़ेल में भी कमी और बेशी की जाती है, उसमें भी कमी बेशी करके और उसका मीनिंग को बदल दिया जाता है, रद्द बदल हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हर जगह ये बात बताई जाती है, हर जगह आप लोग सुनते होंगे कि इसमें से मुताल्लिक़ ये चीज़ें होती हैं। इसमें से मुताल्लिक़ तो होते ही हैं, ज़्यादा फेमस कह लीजिए या ज़्यादा प्रसिद्ध कह लीजिए, ये ज़्यादा है। लेकिन याद रखिएगा, फेल से भी मुताल्लिक़ इसका काम पड़ता है और उसमें भी ये यूज़ होते हैं। तो देखिए, साबक़ा किसे कहते हैं? तो साबक़ा इस्म उसे कहते हैं जिस अल्फाज के शुरू में अच्छा, लफ्ज़ों का मजमूआ को आप लोग पढ़े होंगे, ग्रामर में पढ़ाई जाती है और सुने भी होंगे कि जो कलमा होता है या फिर जो हमारा हुरूफ होता है, उस हुरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ कह लीजिए या अल्फाज कह लीजिए, अल्फाज लफ्ज़ का जमा हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, याद रखिएगा, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए जो उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो BPSC 4 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें उर्दू से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ज़रा सा गौर से समझिएगा इस क्लास को। तो उस इस्म को कहते हैं जिस अल्फाज के शुरू में, अभी अल्फाज के माना मैंने बताया, शुरू में कोई लफ्ज़ बढ़ाकर उसके माना में तब्दीली कर लीजिए। मतलब ये समझ में आ रहा कि पहले से कोई वर्ड था, कोई लफ्ज़ था, कोई अल्फाज थे, उसी के अंदर कमी बेशी करके साबक़ा और लायका, ये दो चीज़ याद रखिएगा, जिसको हम लोग उर्दू में इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? साबक़ा को कहते हैं। याद रखिएगा, एक वर्ड याद रखिएगा, प्री, ये अंग्रेजी का वर्ड है, प्री याद रखिएगा। प्री का मतलब ही होता है बिफोर, प्री का मतलब ही होता है पहले, मतलब किसी भी चीज़ को प्राथमिकता देना, किसी भी चीज़ को पहले लेकर के आना, वो प्री होता है। तो प्रीफिक्स, उससे आप इसको ये कर लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा कि साबक़ा अगर उर्दू में याद ना रहे तो वह याद रखेंगे, हम लोग वहाँ से भी याद कर सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स साबक़ा हो जाएगा। और साबक़ा किसे कहते हैं? उस इस्म को कहते हैं जिसके अल्फाज के शुरू में कमी बेशी करके कोई और मीनिंग ले ली जाए। ये भी एक बात याद रखिएगा कि उसका मीनिंग में हम लोग क्या कर लेते हैं? बदलाव कर लेते हैं, रद्दो बदल हो जाती है। रद्दो बदल होने का मतलब होता है कि पहले कुछ और मीनिंग था, लेकिन उसमें जब हम कोई वर्ड को जोड़ते हैं, एक या दो वर्ड को अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो वो फिर अपनी मीनिंग में तब्दीली मुकम्मल तरीके से लेकर आ जाएगा। ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे मैं बोलूँ आपसे गुमान, तो गुमान का मतलब क्या होता है? गुमान, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, जैसे गुमान एक वर्ड ले लीजिए, तो गुमान क्या है?
जैसे मैं ये गुमान कर रहा हूँ, मैं ये एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, हम लोग बोलते हैं ना गुमान करना। लेकिन अगर याद रखिएगा उसी के शुरू में अगर हम लोग कोई ऐसा वर्ड ले लें, दो वर्ड का इजाफा कर दें, बढ़ोतरी कर दें, तो फिर वो मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग में रद्दोबदल हो जाएगी। अब देखो मैंने एग्जाम्पल में ही लिया है तो तब्दीली कर दी जाए, तब्दीली कर दी जाए। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए नाम, तो नाम का मतलब होता है कि नाम कमाना, नाम कमाना का मतलब होता है फेमस होना, फेम कमा लेना, फेमस हो जाना ये के अंदर। लेकिन उसी में देखिए वो एक या दो वर्ड का बढ़ोतरी करके मैंने कुछ और मीनिंग ले लिया, नाम, और नाम को हमने बोल दिया बदनाम। तो सबसे पहले ये आप ध्यान दीजिए कि सफिक्स के अंदर क्या हो, प्रीफिक्स के अंदर क्या हो रहा है, साबका के अंदर क्या हो रहा है, इसके शुरुआत में, इसके शुरू में इजाफा किया जा रहा है। कोई भी एग्जाम्पल आपका सामने जो रखा हुआ है आप इसमें देख लीजिए, इसकी शुरुआत में ही तब्दीली हो रही है, शुरुआत में ही इजाफा किया जा रहा है। तो जैसे नाम, नाम से बदनाम, तो नाम का मतलब होता है शोहरत, नाम। इसी तरह इसी में देखिए आपने शुरू में लगा दिया बद, तो बदनाम, बदनाम का मतलब हो गया बुरा, या फिर बदनाम का मतलब होता है हम लोग जानते हैं ना जिसका अपमान कर दी जाए, बदनाम हो जाना सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। तो ये मीनिंग में अपना तब्दीली लेकर के आ गया गुमान। अब गुमान क्या है, वह गुमान, एक गुमान अच्छा भी हो सकता है, किसी के प्रति हम गुमान कर रहे हैं, गुमान बना रहे हैं तो वो हमारा अच्छा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और किसी के प्रति अगर हम लोग बदगुमानी पैदा कर लिया, देखिए वर्ड मैंने ले लिया बदगुमान, इसी में आपने लगा लिया, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमने बोला जबान, अब जबान से हम लोग बोलते हैं हम जबान, हम जबान का मतलब क्या हो गया, मतलब एक ही जबान के जानने वाले कई लोग। जबान का मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज, लेकिन हम जबान, अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे हम लोग बोले कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, बोली जाती हैं। तो याद रखिएगा बोली जाती है, लेकिन अगर हम लोग बोले ना कि इंडिया में जितने भी लोग हम लोग हैं, हम लोग हम जबान हैं। हम जबान का मतलब हर कोई एक जबान पे पकड़ बनाया हुआ है, हम लोग हम जबान है, मतलब हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो हम सारे लोग हिंदी को जानने वाले हैं, सारे लोग हम लोग हिंदी को जानते हैं, तो वो हो गया हम जबान। ये याद रखिएगा। या कोई ऐसा ले लीजिए बट जैसे मैं बोलूँ आपको खबर, ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये का साबिका का याद कर लीजिएगा प्लीज, ये सारे वर्ड को याद कर लीजिएगा प्लीज, इसका नोट बना लीजिएगा, ये सारे वर्ड लिख करके याद कर जाइएगा। जैसे मैं बोलूँ आपको खबर, अब खबर से कोई ऐसा वर्ड बढ़ा दीजिए उसको शुरू में, जैसे मैं बोलूँ आपको बाखबर होना, तो बाखबर, या फिर इसी में लगा दीजिए बेखबर। अब खबर का मतलब होता है सूचना, अब सूचना में मैंने लगा दिया बा, तो बाखबर का मतलब हो गया कि सूचना से हम मतलब हम तक ये सूचना पहुंच गई, मतलब कहते हैं कि बाखबर हो गया, मतलब मुझे इसकी नोटिफिकेशन मिल गई, मुझे सूचना मिल गया, बाखबर हैं हम। और बोलते हैं बेखबर, तो बेखबर का मतलब क्या होता है कि इससे हम कोसों दूर हैं, मतलब इसकी सूचना हम तक नहीं आई है, तो वो बेखबर हो गया। जैसे मैं बोलूँगा कि तुम इतने ज़्यादा लेजी क्यों हो, तुम इतने ज़्यादा काहिल क्यों हो, देहचोर क्यों हो कि तुम बेखबर हो हर चीज़ों से, तुम्हें मतलब किसी चीज़ की आगाही नहीं है। तो याद रखिएगा बेखबर का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब किसी चीज़ से हम बेखबर हो गए, किसी चीज़ से मतलब मुझे क्या कर सकते हैं उसको, मतलब कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसा सूचना जिससे हम रूबरू नहीं हो सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेखबर। और बाखबर का मतलब कोई घटना घटा और वो हम तक पहुंच गई या उसके बारे में जानकारी मुझे मिल गई, तो वो हमारा बाखबर है, मतलब हम बाखबर हो गए उस चीज़ से। तो याद रखिएगा नाम से बदनाम, गुमान से बदगुमान, ये सारे वर्ड ऐसे हो जाएंगे जो हमारा साबिके का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, जैसे मैं बोलूँ इलाज, तो इलाज का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। अब ट्रीटमेंट में कोई ऐसा वर्ड लगा दीजिए जो ऑलरेडी आपका, जैसे मैं बोलूँ बीमारी, अब बीमारी में देखिए मैं बोलूँ ना, डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर हमें दो चीज़ बताता है कि मतलब ये पेशेंट का जो बीमारी है इस बीमारी का इलाज मेरे पास है, मतलब समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हो मुझे। लेकिन मैं बोलूँ कि उसकी बीमारी लाइलाज है, लाइलाज का मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। तो देखो लाइलाज, इलाज से लाइलाज, तो इलाज
मतलब किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट, और ला इलाज का मतलब होता है वही चीज कि अनट्रीटमेंट हो गया, मतलब ये भाई अंडर कंट्रोल हो गया, अब इसका इलाज नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसी तरह और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जबान बोल दिए हम लोग, जैसे ख्याल, अब ख्याल से बोल सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं बोलूँ ख्याली, तो ख्याली का मतलब क्या होता है, उसी में आप लोग वर्ड लगा दीजिए साबका का, जैसे बद ख्याली, उसके अंदर जो ख्यालात हैं ना वो बुरे हो गए, तो ये मीनिंग भी बदल दे रहा, मतलब मीनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग में जाकर के भी रद्द बदल कर दे रहा। ये सारे वर्ड्स को हम लोग साबका बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे अखलाक, जैसे मैं बोलूँ आपको खुल्क, तो खुल्क से बद खुल्क, अखलाक से बद अखलाक, ये सारे वर्ड्स हमारे जो है ये साबके के एग्जाम्पल हैं। कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले लीजिएगा, हम लोग जान लें। अब जैसे इसी को अगर एग्जाम्पल में हम लोग लेना चाहें, तो जैसे मैं बोलूँ आपसे पोजीशन, अब पोजीशन में, पोजीशन का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पोजीशन का मतलब होता है स्थान, और स्थान इसी में हम लोग लगा दें प्री पोजीशन, तो देखिए वहाँ पे भी साबका का एग्जाम्पल हो गया, अभी मैंने बताया था प्रीफिक्स, तो वही चीज़ हो गया। अब देखते हैं हम लोग लायका की तरफ चलते हैं, तो लायका क्या होता है, उस इस्म को कहते हैं जिस अल्फाज के आखिर में एक या दो लफ्ज बढ़ाई जाए, याद रखिएगा यहाँ पे भी ये रूल लागू होगा, एक या दो लफ्ज यहाँ पे भी बढ़ा करके हम लोग मीनिंग बदल लेते हैं, मीनिंग में चेंजिंग लेकर के आ जाते हैं। उसी तरह साबका से लायका, तो लायका याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या साबका मतलब जिस किसी वर्ड के शुरू में किसी चीज़ को बढ़ा लेना, इजाफा कर लेना, वो हमारा साबका हो जाएगा। और वही याद रखिएगा लायका उसको अपोजिट कर दीजिए, जिसके आखिर में कोई एक या दो लफ्ज बढ़ा करके हम लोग मीनिंग बदल दें, तो वो हो जाएगा हमारा लायका। लायका उस इस्म को कहते हैं जिस अल्फाज के आखिर में ये पॉइंट याद रखना, आखिर में, इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सफिक्स, आखिर में एक या दो लफ्ज बढ़ा ली जाए। अब एक दो लफ्ज बढ़ा करके उसका मीनिंग में भी बदलाव लेकर के आ जाते हैं, तब्दीली आ जाती है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग ले सकते हैं, जैसे कई एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख रखा, जैसे इसके अलावा और कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं बोलूँ आपसे रोशन, तो रोशन का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस, रोशन का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस। अब इसमें हम लोग बोल रहे रोशन से हम लोग कोई एग्जांपल ले लें, रोशन से बना ले जिसके आखिर में कोई इजाफा, कोई बढ़ोतरी कर दी जाए। तो जैसे रोशन से हम बोले रोशन ख्याल, मतलब उसका थॉट जो है ना वो रोशन ख्याल है, तो रोशन ख्याल। ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कार, तो कार से कार आमद। इसी तरह एग्जांपल ले लीजिए जैसे किताब, तो किताब से किताब। अच्छा, ये एग्जांपल दे रहा हूँ तो एक बात और समझिएगा, इंशाल्लाह अगर वक्त मिले तो हम आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मैंने किताब से किताबचा लिया है, बाग से बागीचा लिया है। अब इसके आखिर में देखो ना, किताब से हम छह का वर्ड लास्ट में लिए हैं, ये लायका का एग्जाम्पल है। बाग से बागीचा मतलब देखो लास्ट में हम या और चा लिए हुए हैं, मतलब ये हमारा एग्जाम्पल ये क्या है, क्या बताते हैं, ये एग्जाम्पल हमारा लायके का है, या फिर आप कह सकते हो सफिक्स का है। तो ये एग्जाम्पल जो है ना याद रखिएगा, इसमें मुकब्बर और इसमें मुकब्बर की भी चैप्टर में ये बहस आएंगे, याद रखिएगा। इनको वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उस क्लास को भी एक दिन हम ले लेंगे, बहुत शॉर्ट में ले लेंगे, छोटे से एक क्लास बना करके आप लोगों को ले लेंगे। जैसे किताब से किताबचा, बाग से बागीचा। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए हम लोग, जैसे बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, जैसे हाँ एक वर्ड और ले लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं चम्मच, तो चम्मच से हम लोग बोलते हैं चमचा, चमचा। अब याद रखिएगा ये चमचा का मतलब वो चमचा नहीं हुआ जो ऑलरेडी चमचागिरी करते चलते हैं लोग। यहाँ पे चम्मच और चमचा का मतलब क्या हो गया, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो हमारा किताब से किताबचा। याद रखिएगा किताब से किताबचा, बाग से बागीचा, ये वर्ड है ना, ये रूल बताता है हम लोगों को कि ये इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर का एग्जाम्पल है। जैसे किताब, तो किताब का मतलब होता है कोई ज़ख़ीम किताब, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया जाए, उसी से याद रखिएगा किताबचा निकला है। मतलब उसी में से कोई शॉर्ट चीज़ों को निकाल करके, उसी में से कोई शॉर्ट चीज़ों को निकाल करके हम लोग उसी का मेन पॉइंट निकाल करके किताबचा मतलब डायरी की शक्ल में बना लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल में हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा किताबचा। बाग, बाग का मतलब बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा, एरियाज बहुत बड़ा लेता हो, उसे से याद रखिएगा। मैंने बागीचा ले लिया, तो ये हो गया हमारा इसमें मुसद्दर का भी एग्जाम्पल, और लाहिके का तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, लास्ट में हम लोग लगाए हुए हैं, लास्ट में हम लोग जोड़े हुए हैं। तो ये हमारा हो गया। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल बन सकता है, अगर कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल दूँ आपको सितम, सितम से सितमगर, है ना, तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आपके लिए काम आ जाएगा। जैसे दरिया से दरिया दिल, आप दरिया से दरिया दिल देख लीजिए, तो दरिया से दरिया दिल मैंने बोला, तो दरिया में दरिया, और दरिया से दरिया दिल, तो देखो लास्ट में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं दिल को, तो ये लाहिकी का एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। इंशाल्लाह मुझे वक्त दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के ये पर अपलोड कर देंगे, इसका पूरा एक लिस्ट बना करके साबका और लाहिका। मेरा समझाने का मतलब यहाँ पे ग्रामर के व्यू से था, कवायद के रूल के अकॉर्डिंग था जो मैंने समझाया। रही बात कितने सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, एग्जाम्पल्स यूज़ होते हैं, वो सारे या फिर क्वेश्चन में आते हैं, वो सारा का सारा एक लिस्ट बना करके बाकायदा आपको सेंड कर दिया जाएगा। आई थिंक बहुत शॉर्ट क्लास था, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास था आप लोगों के लिए, जो मैंने आपके सामने रखा है। इसको मुकम्मल तरीके से याद कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।